भारत में दुबई की तरह बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें आखिर क्यों नहीं बनाई जाती? क्या हमारा भारत अक्षम है? क्या हमारे भारत के इंजीनियर्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है? क्या भारत के बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जैसे दुबई बनाता है, छोटा सा द्वीप बनाता है, वैसी भारत में बना सके? देखिए, भारत यूं तो अब किसी भी देश से पीछे नहीं रहा। भारत भी तरक्की की राह पर चल पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी भारत देश को विकसित देशों की सूची में आने से रोक रही है। अभी भी हम डेवलपिंग ही हैं, डेवलप नहीं हुए। इन्हीं में से एक है भारत में ऊंची ऊंची इमारतों का ना होना। भारत में कुछ गिनी चुनी इमारतें हैं जिनकी ऊंचाई 300 मीटर के करीब पहुंचती है। कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो भविष्य में ऊंची इमारतों में गिनी जाएंगी, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम है। एक तरफ दुबई है जिसके पास टूरिस्ट को दिखाने के लिए कोई प्राकृतिक नजारा नहीं है। वहां की टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से टूरिस्ट लोगों को वहां ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें दिखाने पर मजबूर कर देती है, देखने पर मजबूर कर देती है। वहां के लोगों को ऐसे ऐसे नज़ारे टूरिस्ट को दिखाए जाते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, लेकिन लोग उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। केवल ऊंची और अद्भुत इमारतें बनाकर दुबई विश्व भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो सोचिए, अगर भारत में भी ऐसी लुभावनी गगनचुंबी इमारतें बन जाए तो भारत में हर साल विश्व भर से घूमने आने वालों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि भारत में तो अनगिनत ऐसी जगहें हैं जहां प्राकृतिक खूबसूरती अपने चरम पर है। उसके ऊपर से अगर ऊंची इमारतों का निर्माण कर दिया जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ये बात भारत सरकार के दिमाग में भी कभी न कभी आ ही होगी, मगर फिर भी भारत में कभी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनाई गई। लेकिन इसके पीछे कोई तो वजह होगी। जी हाँ, बिल्कुल वजह है। एक नहीं बल्कि कई वजह हैं कि भारत क्यों ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनाता। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या कारण है कि भारत में दुबई जैसी बड़ी इमारतें नहीं बनाई जाती। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि दुबई भले ही अपने शहर में बनाई गई इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऊंची इमारतों वाला स्थान नहीं। सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें हैं चीन में 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों की संख्या करीब 1400 है। इसके बाद अमेरिका में से ऐसी जो इमारतें हैं 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली, वो 800 से ज्यादा इमारतें हैं। तीसरे नंबर पर जापान है जहां 250 के करीब ऐसी इमारतें हैं, और इसके बाद आता है दुबई का नंबर जहां लगभग 75 ऐसी इमारतें हैं जिनकी ऊंचाई 250 मीटर से ज्यादा है। मगर बात करें भारत की तो यहाँ केवल 13 इमारतें ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से 300 मीटर के बीच आती है। भारत में सबसे ऊंची इमारत है द 42 चौरंगी, द 42 चौरंगी, जिसकी ऊंचाई 268 मीटर है। यानी अभी तक भारत में कोई भी इमारत ऐसी नहीं है जिसे 300 मीटर की श्रेणी में रखा जा सके। दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत की विचारधारा, और वो विचारधारा जिसे ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान को बनाया गया था, जिसे भारत सरकार आज तक फॉलो करती है, जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता, यानी नागरिकों का विकास। दोस्तों, चीन, अमेरिका, जापान और दुबई ये सभी ऐसे स्थान हैं जहां देश के विकास के बारे में तो सोचा जाता है, लेकिन उससे नागरिकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में सरकार विचार नहीं करती। इन सभी ने अपने देशों को बस शो पीस बनाकर रख दिया है। चीन जैसे देश में तो जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात शुरू होती है, नागरिकों से जमीन हड़प ली जाती है, मगर भारत में ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ जमीन को लेकर और जिस व्यक्ति की जमीन है उसके हित को लेकर बहुत से कानून हैं। हाँ, करप्शन के चलते गरीब जनता से जमीन छीन ली जाती है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उनके साथ ही ऐसा होता है। अगर ये लोग अपने अधिकारों को क्लेम करते हैं तो देर से ही सही मगर न्याय जरूर मिलता है, जस्टिस जरूर मिलता है ऐसे लोगों को भारत में भी। लेकिन चीन, जापान ये सब ऐसे देश है जहां सरकार अपनी मन मर्जी से किसी भी जमीन को हथिया सकती है। इसलिए इन देशों में कोई भी बेहतरीन बिल्डिंग 5 से 7 साल में बनकर तैयार हो जाती है, मगर भारत में 5 से 7 साल जमीन को अपने कब्जे में करने में ही लग जाते हैं। अब दूसरा कारण है जरूरत। भारत में केवल तभी कोई इमारत बनाई जाती है जब उसकी जरूरत हो। अब चीन को ही देख लीजिए, चीन में आधी से ज्यादा इमारतें तो ऐसी हैं जो सिर्फ देश की शोभा ही बढ़ा रही है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। कई ऐसे शहर भी हैं जिन्हें घोस्ट टाउन्स, घोस्ट सिटीज डिक्लेयर कर दिया गया है। शहर बने बड़े बड़े लेकिन कोई रहता नहीं वहाँ। बिना किसी जरूरत के बस पैसा बर्बाद करना कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। भारत में ऐसी ऊंची इमारतें बनाने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है, मगर चीन और दुबई जैसे देशों में ऐसा नहीं है। देखा जाए तो भारत की इमारत बनाने से ज्यादा जरूरी और भी कई उद्देश्य हैं, जैसे सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, सोलर एनर्जी में पैसा इन्वेस्ट करना। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर भारत सरकार पहले से योजना बना चुकी है। भारत सरकार की सबसे बड़ी जरूरत है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टाइम पर अचीव करना, क्योंकि यही भविष्य की भी जरूरत है। अगला कारण है जनसंख्या। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि भारत की जनसंख्या दुबई के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा है। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ भारत के पास जमीन भी कम पड़ती जा रही है, और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है, ज्यादातर भारतीय ऐसे हैं जो आज भी शहरीकरण के खिलाफ हैं।
आज भी भारतीय सबसे पहले सरकार से पर्यावरण को सुधारने की मांग रखते हैं, ना कि किसी बिल्डिंग के निर्माण की। अब भारत सरकार जनता के खिलाफ भी नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा करना उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरा बन सकता है। चीन, दुबई और जापान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तानाशाह सरकार है। इनकी सरकार में जनता के मत का उतना महत्व नहीं है। रही बात अमेरिका की, वहां के लोगों का शहरीकरण की तरफ झुकाव है, लेकिन भारत के लोगों का मत है कि गांवों का ही विकास कर दिया जाए, मगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर वहां इमारतें बनाना एक गलत कदम होगा। इसलिए सरकार ऊंची इमारतें बनाने पर ज्यादा सोच विचार भी नहीं करती। जबकि अमेरिका जैसे देश में जब सरकार किसी ऊंची बिल्डिंग के निर्माण के बारे में सोचती है तो जनता उनका उतना विरोध नहीं करती और उतना विरोध देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, जब भी आप कभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे भारत में दुबई जैसी इमारतें क्यों नहीं है, तो आपको जवाब मिलेगा FSI से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन। FSI यानी कि फ्लोर एंड स्पेस इंडेक्स, ये अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया है कि एक बिल्डर किस भूमि के टुकड़े पर उतनी ही एरिया में बिल्डिंग बना सकता है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि अगर जनता का मत होगा, अगर लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस चीज की जरूरत है, तो क्या FSI में बदलाव नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किए जा सकते हैं। मगर सरकार को भी मालूम है कि बिल्डिंग बनाना शौक हो सकता है, आकर्षण का केंद्र हो सकता है, मगर जरूरत नहीं। फिलहाल इससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो नागरिकों के विकास के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये FSI वाला कारण तो हमें कोई कारण लगता ही नहीं, इसीलिए हमने इसे एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं समझा। दूसरे देशों में बिल्डिंग बनाना एक जरूरत हो सकती है, यहाँ जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ इन सब चीज़ों के लिए ज़मीन अवेलेबल हो सकती है, जबकि भारत सरकार को अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी फिलहाल ज़मीन की ज़रूरत है। जैसे कि भारत सरकार का 2025 तक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का निर्यातक देश बनना ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़मीन चाहिए। 2030 तक निर्धारित मात्रा में सोलर एनर्जी का निर्माण करना, सोलर प्लांट्स के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत है। भारत की खाली ज़मीन को पहले अपने उद्देश्यों को पूरा करने में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद ही बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे भारत में फिलहाल 10 ऐसे प्रोजेक्ट चालू हैं, जिनके पूरा होते ही आपको भारत में भी 10 नई 250 मीटर से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतें देखने को मिलेंगी, जो आकर्षण का केंद्र भी होंगी। मगर इन 10 में से 9 इमारतें जो होंगी वो मुंबई में ही होंगी, और अभी भी जो 13 इमारतें भारत में सबसे ऊंची हैं वो ज़्यादातर मुंबई में ही है। क्यों? मैंने बताया था, ज़रूरत। दोस्तों, मुंबई में भारत की बहुत बड़ी आबादी है। अलग अलग राज्यों से लोग मुंबई का रुख करते हैं। भारत का व्यवसायिक कैपिटल मुंबई है, मगर रहने के लिए इतनी जगह वहाँ नहीं है, और यही कारण दुबई का भी है, जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। जापान का भी है, जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। चाइना का भी है, जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। अमेरिका में खैर वो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन इन देशों में वो प्रॉब्लम है, जिसके चलते वो लोग ज़मीन पर हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ सकते, उन्हें वर्टिकली बढ़ना पड़ेगा। तो ज़मीन की कीमतें वहाँ ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो वर्टिकली फ्लैट सिस्टम जो है वहाँ ज़्यादा चलता है। तो मुंबई में भी इसी कारण से, क्योंकि वहाँ जगह कीमती है, लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वर्टिकली ग्रो करना पड़ेगा मुंबई शहर को, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं हो सकता। इसीलिए मुंबई में ही सबसे ज़्यादा ऊंची इमारतों का हमारे देश में भी निर्माण होता है। यहाँ स्लम एरिया भी बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है। अब इतने सारे लोग हैं तो उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए। ज़मीन तो इतनी बची नहीं, तो ज़रूरत के चलते यहाँ बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है, और आगे भी किसी ऊंची बिल्डिंग का निर्माण भारत में तभी होगा तब उसकी ज़रूरत को इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। कोई प्राइवेट बिल्डर भी तब तक कोई ऊंची इमारत नहीं बना सकता जब तक FSI से संबंधित रेगुलेशन में बदलाव नहीं होगा। वो बदलाव भी ज़रूरत के हिसाब से ही होगा। ये बात शायद चीन भी जान चुका है कि बिना किसी ज़रूरत के इतनी इमारतें बनाकर उसने अपना नुकसान ही किया है। इसलिए चीन भी अब ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने का विचार कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को ऊंची इमारतों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर भारत की बाकी जरूरतों पर फोकस करना चाहिए? इस बारे में अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को सही कारण मालूम हो सके, और उसके बाद कोई ये ना कहे कि भारत में तो दुबई जैसी इमारतें ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये शायद समझ में आ जाएगा लोगों को ये वीडियो देखकर। तो जरूर शेयर करें ये संदेश जो इस वीडियो में एम्बेडेड है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।